हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी आर नर्व डैमेजिंग डिसऑर्डर्स। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? एक नर्व डैमेजिंग डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर जो बॉडी में हमारी नर्व्स होती है वो डैमेज देखने को मिलेगी। अकर्स इफ यू हैव डायबिटीज मलाइटस। और ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट को होगी जो डायबिटीज मलाइटस से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। सो कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं या कौन कौन से ऐसे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक फैक्टर्स, कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं सच एज हाई ब्लड ग्लूकोज। अगर हाई ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके चलते आपको देखने को मिलेगा डायबिटिक न्यूरोपैथी। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अगर बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ से कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस हाई रहते हैं। अब नॉर्मल ब्लड फैट लेवल एंड पॉसिबल लो लेवल ऑफ इंसुलिन, अगर एबनॉर्मल फैट ब्लड फैट लेवल अबनॉर्मल है और जो इंसुलिन का लेवल है बॉडी के अंदर अगर वो लो है तो इसके चलते भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर्स की। न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर्स क्या होता है? लीडिंग टू डैमेज टू द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू नर्व्स। जो भी ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है नर्व तक पहुंचाने में, उनके डैमेज की वजह से भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉज है ऑटो इम्यून फैक्टर्स। कोई भी ऑटो इम्यून फैक्टर्स है दैट कॉज इन्फ्लामेशन इन नर्व्स, जो कि नर्व्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कोई भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स है सच है स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी ड्रग है उसका कंटिन्यूस यूज़ किया जा रहा है लंबे समय तक तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। सो ये थे हमारे पास कॉजेज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कौन कौन से टाइप्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी अफेक्ट फीट लेग्स, इन रेयर केसेस इट अफेक्ट आर्म्स एब्डोमेन एंड बैक। सो ये जो होती है हमारे फीट को, लेग्स को और रेयर केसेस के अंदर ये आर्म्स और एब्डोमेन और बैक को भी अफेक्ट करती है। सेकंड टाइप है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी क्या करती है? अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करती है, स्टमक को अफेक्ट करती है। इट कैन आल्सो अफेक्ट द बॉडी वेसल्स, यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स ऑर्गन्स। यूरिनरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, उन सबको ये अफेक्ट करती है। थर्ड टाइप है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। ये थाइस को, बुटॉक्स को और लीड्स वीकनेस और लेग्स, लीड्स टू वीकनेस इन लेग्स, सॉरी। ये जो हमारे लेग्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है, थाइस को अफेक्ट करती है और बुटॉक्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट टाइप है फोकल न्यूरोपैथी। फोकल न्यूरोपैथी क्या करता है? वीकनेस और पेन कॉज करता है बॉडी के अंदर। सो ये सारे कुछ टाइप्स थे और उनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट के अंदर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है नमनेस और पेन इन टॉयज, फीट, लेग्स, हैंड्स एंड आर्म्स एंड फिंगर्स। जो भी हमारी फीट, लेग्स, आर्म्स हैं उनके अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगी। वास्टिंग यानी कि होता है लॉस ऑफ मसल्स ऑफ फीट एंड हैंड्स। जो फीट और हैंड्स की मसल्स है उनका लॉस देखने को मिलेगा। इनडाइजेशन, नौशिया एंड वॉमिटिंग। सो क्योंकि ये डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है तो नौशिया, वॉमिटिंग और इनडाइजेशन जैसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे।
डायरिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेलीज पाल्सी देखने को मिलेगा। अब बेलीज पाल्सी क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ फेस, यानी कि जो फेस होता है उसका वन साइड पैरालिसिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेलीज पाल्सी। और वो भी आपको देखने को मिल सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस के अंदर। नेक्स्ट है डीजीनेस। डीजीनेस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम विथ यूरिनेशन, यूरिनेशन के अंदर यूरिनेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। वीकनेस देखने को मिलेगी। सो ये कुछ सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, यानी कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनको कंडक्ट करवाया जाता है इस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकन किया जाता है, जो भी कंप्लीट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसको एनालिस किया जाता है। और क्या बोलते हैं, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर किया जाता है। चेक ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है पेशेंट के। हार्ट रेट, मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। पोजीशन चेंजेस एंड टेम्परेचर, जो भी पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं पेशेंट के उनको चेक करना है। टेम्परेचर को करा जाता है। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और इलेक्ट्रोमायोग्राफी यहाँ पर की जाती है और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है फॉर पेन कंट्रोल, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को पेन देखने को मिलेगा पेशेंट को। सो पेन कंट्रोल के लिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या फिर जिसको हम लोग TCAS भी बोलते हैं, ये मेडिकेशंस दी जाती है। इसका एक एग्जांपल है सीरोटोनिन। ये जो मेडिकेशंस है जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन रीअप्टिक इनहिबिटर्स फॉर नर्व पेन के लिए यहाँ पर ये सारी मेडिकेशंस दी जाती है। और प्रोवाइड फुट केयर टू पेशेंट, जो प्रोवाइड करना है फुट केयर होता है पेशेंट का वो यहाँ पर किया जाता है। और प्रोवाइड फिजिकल थेरापी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। जनरल मसल स्ट्रेंथनिंग, जो भी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है। विल हेल्प टू मेंटेन मसल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस मसल वास्टिंग, जो कि मसल वास्टिंग या फिर मसल लॉस को रिड्यूस करता है, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज और कुछ फिजिकल थेरापी प्रोवाइड करवाई जाती है। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स अलोंग विथ मैनुअल थेरापी, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स अलोंग विथ मैनुअल थेरापी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जिसको पेशेंट फॉलो करता है। कंट्रोल द डायबिटीज़ विथ कॉमन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। सो क्योंकि ये डिजीज़ है जो डायबिटीज़ मलाइटस की वजह से पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, तो डायबिटीज़ मलाइटस का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है उसको अगर फॉलो किया जाए तो इसमें आपको रिलीफ देखने को मिलता है। सो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।